मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक है भगवान का इशारा सबको समझ में नहीं आता। एक बूढ़ा भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि उसी जगह उसने वहां एक लोमड़ी देखी जो कि ऊपर से स्वस्थ दिख रही थी, लेकिन उसके पैर नहीं थे। वह सोचने लगा कि आखिर इस हालत में यह लोमड़ी जिंदा कैसे है। वह अपने विचारों में खोया था कि अचानक हलचल होने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। बूढ़ा भिक्षु तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी दे दिए। भिक्षु को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु सोचने लगा, उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए वह अगले दिन फिर वही जंगल में उसी पेड़ पर छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। भिक्षुक सोचते हुए बोला कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा, वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। यह सोचकर वह एक वीरान जगह जाके बैठ गया। पहले दिन बीता, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए, पर किसी ने भिक्षुक की ओर ध्यान नहीं दिया। फिर भी भिक्षुक वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह अच्छे से चल फिर नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षुक के पास आ पहुँचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताएं कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गया। किसी को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। अर्थात तुम उस शेर की तरह ही अपने साथ साथ दूसरे जरूरतमंद लोगों का भी पालन पोषण कर सको। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें जिस चीज़ को जिस तरह समझनी चाहिए, हम उसके विपरीत समझ लेते हैं और हम बिना काम करे भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, यह सोचकर कि जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। बिना मेहनत के तो भाग्य क्या, भगवान भी साथ नहीं देता। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती है। ज़रूरत है उन्हें पहचानने की और यह ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे। मित्रों, कैसी लगी आज की यह कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा इसी तरह की और भी शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें।